में स्वॉर्डफिश ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से सारे पैसे निकालकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। अब स्टैनली अपने ही बनाए एक सोर्स कोड की मदद से उस स्वॉर्डफिश के अकाउंट का कोड तोड़ने की प्रोसेस में लग जाता है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं था, पर जिंजर और गैब्रियल को स्टैनली पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर इस काम को अंजाम देगा। स्टैनली उस कोड को तोड़ने में लग जाता है, पर बहुत कोशिश करने पर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो वह नीचे वाइन की बोतल लेने के लिए आता है। वहां पर उसे गैब्रियल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे फ्रीजर में रखा हुआ था। यह देखकर स्टैनली डर जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। स्टैनली बाहर आकर देखता है तो गैब्रियल वहां पर था और उसे कुछ नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या है। गैब्रियल उसे बाहर अपने साथ लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमारी आंखें जो देखती है और कान जो सुनते हैं, दिमाग वही बात सच मानता है, और कहता है कि अब स्टैनली के पास बस 12 आवर्स ही बचे हैं। उसे वो पैसे इतने टाइम में निकालने ही होंगे। स्टैनली वापस आकर उस सर्वर को हैक करने में लग जाता है और आखिर वह अपने सोर्स कोड की मदद से आखिर वह कोड बना लेता है, जिससे किसी भी सर्वर की एक्सेस पा सकते हैं। अब स्टैनली गैब्रियल से मिलता है और गैब्रियल वादे के मुताबिक स्टैनली के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा देता है। अब गैब्रियल स्टैनली को उन पैसों को चुराने का असली मकसद कहता है। गैब्रियल कहता है कि बहुत मुश्किल है आजादी को बरकरार रखना। आज भी कई ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश पर हमले करती है और उसमें कई मासूम लोग मारे जाते हैं। आखिर कब तक यूं ही मासूम लोग टेररिस्ट के हाथों मरते रहेंगे? हमारी गवर्नमेंट और डिफेंस सिस्टम ने चूड़ियां पहन रखी है। वो उन टेररिस्ट को रोकने की वजह बस आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर देश की सुरक्षा के लिए किसी को तो यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा कहकर गैब्रियल स्टैनली को अपने एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर आता है।